श्री शिवाय नमस्तभ्यम। तो भैया, मैं आज आप बीती कहानी बता रही हूँ। देखिए, सुनिए, दुनिया सबकी बात करती है, लेकिन मैं आज आप बीती बात बता रही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भैया सुख नहीं पाया है। मैं ज़्यादातर देखती हूँ, मैं जिसके साथ भला करती हूँ वहीं मुझे बुराई मिलती है। न मालूम मैं अपनी किस्मत में क्या लिखा के लाई हूँ। मैं हर इंसान सबके साथ जितना मेरे पे बनता है उतना मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लोग बुराई देते हैं। अपने हों चाहे पराए हों, किसी ने आज तक मेरा साथ नहीं दिया। और कोई साथ अगर मेरा देता भी है तो वो क्या है, मुझे अपने एहसानों के तले दाब के रखता है। कोई अगर मेरे साथ में थोड़ा बहुत भी करता है तो वो उसके एहसान मेरे पे इतने रहते हैं कि वो बात बात पे मुझे ताने मारते रहते हैं। कहते हैं हमने तुम्हारे साथ इतना किया, हम तुम्हारे साथ इतना कर रहे हैं। पता नहीं भैया मैं अपनी किस्मत में क्या लिखा के लाई हूँ, जो कि मैं आज कभी कभी मैं इतनी दुखी हो जाती हूँ कि मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ अपने दुख को। क्योंकि मैंने जितने दुख झेले और झेल रही हूँ, मैं अपनी दुख भरी कहानी किससे कहूँ। बेटी माँ बाप से कहती है अपना दुख। मेरे पिताजी तो है नहीं है, माँ भी सीधी सादी हैं, उनकी भी उम्र हो गई, और उनसे मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, वो भी कह भी नहीं सकती हूँ। अगर कुछ बोलना भी चाहूँ तो भी नहीं बोल सकती हूँ। आप सब लोग समझते हो, लेकिन मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। अब भैया मैंने तो सब कुछ छोड़ के मैंने तो अपने भोले बाबा कृष्ण कन्हैया उन्हीं को मानती हूँ। मैं ज़्यादातर उन्हीं की दिन रात सेवा में लगी रहती हूँ। कहते हैं ना कि जिसने बिगाड़ी है वो ही बनाएगा, तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। और देखिए, ऐसा होता है, एक अमीरी और गरीबी का यही फेर होता है समझने वाले के लिए। जिस आदमी के पास में पैसा होता है उसके अंदर इतना भगवान घमंड गरूर भर देता है कि वो अपने पैसे के आगे और अपने आगे किसी दूसरे आदमी को, रिश्ते नातों को, किसी को नहीं समझता है। आज के ज़माने में सबसे बड़ा पैसा माना गया है, लेकिन मैं फिर भी बेशक गरीब हूँ, लेकिन मैं इस बात पर अमल नहीं करती हूँ। मैं पैसे को नहीं मानती हूँ। पैसा किसके पास रुकता है? आज मेरे पास है, कल तुम्हारे पास है, परसों तीसरे के पास है। ऐसा ये धन तो चला मान रहता है। दुनिया में इंसान आता है, खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। देखिए, ले जाता है तो क्या ले जाता है? अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छाई और बुराई लेके जाता है, और तो वो साथ में कुछ नहीं लेके जाता है। लेकिन आदमी की सोच इतनी बदल गई है, इंसान इतना माया के जाल में फंस गया है कि वो किसी को, गरीब लोगों को तो कीड़ा मकोड़ा की तरह समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। सोचो समझो, ये समय आज मेरे पे, ये समय कुछ दिन पहले आप पे भी था। किसी ने बाल अवस्था में झेला है, किसी ने जवानी में झेला है, किसी ने बुढ़ापे में झेला है। लेकिन एक मैं बदनसीब ऐसी एक औरत हूँ जो कि मैं तो दुखों में पली हूँ, दुखों में बड़ी हुई हूँ, दुखों में ही मेरा सारा जीवन जा रहा है। अब तक मेरी उम्र दुखों में ही गई है। मैंने आज तक जितना भी किया तो वो किसी ने कहा है नेकी कर और दरिया में डाल। मेरे साथ तो वही कहानी बन रही है कि नेकी कर दरिया में डाल। मैं जिसको अपनी आत्माओं से, सच्चे दिल से जिसे अपना मानती, मुझे वही धोखा दे के चला जाता है। किसी रिश्ते नाते, कहीं के कोई भी रिश्ते नाते हैं, लेकिन मेरे साथ में कोई नहीं खड़ा है। मेरे पे इतनी परेशानी आई हैं, उन परेशानियों को मैंने अकेले ही झेला है। और जिसने मेरा साथ भी दिया है तो वो साथ तो ठीक है, जैसा साथ उन्होंने दिया है उनको मैं उनका एहसान मानती हूँ।
मेरे भाई ने मुझे जो साथ दिया है उनका मैं एहसान मानती हूँ। ज़िंदगी भर जीऊँगी जब तक उनको मानूँगी। आज भी मैं उन्हीं के मकान में रह रही हूँ। मुझे उन्होंने छत के नीचे बैठा रहा है, मैं उनके एहसान तले दबी हुई हूँ। लेकिन भाई बात यही है कि अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। कोई किसी का नहीं होता है भैया। मेरा परिवार तो हालांकि में ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम पति पत्नी और मेरे एक बेटा है। लेकिन मैं किन किन परिस्थितियों से गुजर रही हूँ, मैं अपना दुख किससे कहूँ। भाई से भी कहूँ तो मैं भाई से कब तक ज़िंदगी भर नहीं कहती रहूँगी। ये तो दुख सुख का जोड़ा है, ये आता जाता रहता है। लेकिन सभी नाते रिश्तेदारों ने मेरे को ऐसे छोड़ दिया है जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, उसी तरह मेरे साथ भी हो रहा है। न मैं कहीं आने की हूँ न जाने की हूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ हर इंसान ऐसे रिश्तेदार मेरे साथ ऐसा करते हैं। जबकि उनको सोचना चाहिए मैं सब में छोटी हूँ, ससुराल में बड़ी हूँ, पीहर में छोटी हूँ और सबकी इज्जत करती हूँ, सबको मान सम्मान देती हूँ। लेकिन इतने करने के भी बावजूद मेरी कोई कहीं पे वैल्यूएशन नहीं है। देखती हूँ मैं भगवान मेरी कब तक परीक्षा लेगा। मैं तो भगवान के भरोसे हूँ। देखिए नरसिंह जी की पूरी उम्र इसी दुख में निकल गई और भगवान ने सहारा दिया था तो कब दिया, जब बेटी की शादी हुई थी, उसमें भगवान ने दर्शन भी दिए और नरसिंह की कितनी बड़ी सहायता की, जो कि आज इतिहास में उनका नाम लिखा हुआ है। भैया मैं तो भगवान के ही भरोसे चल रही हूँ। देखती हूँ प्रभु मेरी कब तक परीक्षा लेंगे। ऐसा नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जितनी किसी को मेरी हंसी उड़ानी हो, हंसी मजाक उड़ानी हो, जितनी हंसी बना ले, लेकिन एंड में तो कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो भगवान एक न एक दिन हाथ तो हमारा पकड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है कि भगवान हाथ नहीं पकड़ें, पकड़ते हैं भगवान। जो हम पूर्व जन्म में कर्म करके आए वो तो भैया हम ही को झेलने हैं। मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ, सिर्फ इतना कहती हूँ कि कुछ हेल्प न करो तो दो प्यार के बोल बोल लो, मेरे लिए वो ही काफ़ी है। रही बात लेने देने की तो भैया इतनी भी मजबूरी में मैंने जिसके साथ जहाँ कहीं ब्याह शादी किसी का कोई फंक्शन होता है तो मैं उसमें जितना मेरे पे बनता है वो मैं करती हूँ। और फिर भी मतलब वही बात आ जाती है ना कि एक अमीरी और गरीबी वाली, तो उसमें कितना भी कर लो लेकिन नाम कहीं नहीं होता है। लेकिन मैं नाम नहीं करना चाहती हूँ, मेरा नाम तो प्रभु के पास होना चाहिए, क्योंकि मेरी आस्था भगवान से जुड़ी हुई है। और भगवान ऐसी बात नहीं है, सुनेंगे कभी ना कभी तो सुनेंगे। तो ये मेरी कहानी है। कहानी तो बहुत लंबी है, दुख की कहानी अभी मैं हर किसी के सामने बयान नहीं कर सकती हूँ। देखिए मैं वीडियो भी बनाती हूँ, मुझे एक 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी मेरा कोई वीडियो न मोनेटाइजर हुआ है ना अभी कहीं कोई चांस दिख रहे हैं। देखते हैं भगवान कब तक क्या करेंगे या ना करेंगे, ये तो ऊपर वाला जाने।